भारत माता की भारत माता की हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंद अमन पार्टी हिंद अमन पार्टी हिंद अमन पार्टी। इन्होंने फिर झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हमने काम कर दिया, हमने हाई कोर्ट को बताया कि ये झूठ बोले। हाई कोर्ट ने कहा कागजों में काम करना बंद कर दो, जमीनी स्तर पे आ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाई जाएगी। 32 पेज का ऑर्डर आया, 32 पेज का। 150-200 वकील आते थे सरकारी सिस्टम के, सरकारी विभागों के। अरे हराम खोरो, तुम तो मर के चले जाओगे ऐश्वर्या में, लेकिन मेरे देश की जनता क्या करेगी? किसी पत्रकार को आपने सुरक्षा देखी है? बताइए मुझे, पत्रकार एक ऐसा इंसान होता है कि दुनिया जब भगती है, क्या नाम है, बचने के लिए, तो पत्रकार भगता मरने के लिए। देश के ऐसे नेता को जरूरत है, ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो जिसके दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और, जनता के लिए कुछ और सोचता हो, अपने लिए कुछ और सोचता हो। अब ऐसे नेता को आपको नकारना है और देश को बचाना है। मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी सारे लोग समझ गए होंगे। ये एक हिंद अमन पार्टी ने जन्म लिया है आपकी दुआओं और प्रार्थनाओं की वजह से। हिंद अमन पार्टी एक वो पार्टी है जो देश की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अपने कुर्बान कर रही है। आज सुबह से 3 बार हम पे भगवान अल्लाह सब खुश हुए और 3 बार बारिश हुई, 2 बार टेंट खराब हुआ, और फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। और आप लोगों में सलाम करता हूं सबको कि सारे के सारे आप लोग फिर आए और इतनी मौजूदगी में आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि 15 तारीख थी, पूरा इलाका सील था और उसके बाद में आप लोगों के आना, मैं सलाम करता हूँ आपको। मेरी हिंद अमन पार्टी की टीम, अमन न्यूज की टीम, ऑल समाज सहायता केंद्र की टीम देश के लगभग 30 सालों से काम कर रही है। जो हिंद अमन पार्टी 2025 में बनी है, ऑल समाज सहायता केंद्र 2018 में, और अमन टाइम्स 2000 लगभग 2000 में बना था, और अमन न्यूज 2009 में। लगभग 30 साल से मैं देश की सेवा कर रहा हूं और देश की सेवा के साथ साथ आज मैं ITO पे पहुंच गया हूं। मुझे रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है, मेरे आगे बहुत बड़े पहाड़ खड़े कर दिए जा रहे हैं, बहुत परेशानियां डाली जा रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों के सहयोग से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। अभी भी चंद दिनों पहले मुझे बहुत ऐसा रोका गया था कि शायद मेरी जगह कोई और होता तो बिल्कुल गड्ढे में चला जाता, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आई। एक मौजूदा रूलिंग पार्टी का नेता, फर्जी क्या नाम है, गवाह, जिसके सुप्रीम कोर्ट ने सारे गवाही पे जो आज परसों छोड़ दिए, उसने भी हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें झूठ बोला था। उसका मैं नाम लेकर के उसको ज्यादा चर्चित नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत से आगे चलते रहिए, रास्ता आपको अपना आप मिल जाएगा। और जिसको रास्ता ना मिला, हिम्मत से और ताकत से चलेगा, वो मेरे पास आ जाएगा, रास्ता अपना आप मिल जाएगा। क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से लेकर परेशानी से लड़ता चला रहा हूं, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, परेशान लड़। बस एक बार वो लड़वा दो मुझे, एक बार मुझे आंखों में आंखें डलवाकर संसद भवन के अंदर पहुंचा दो। आपकी आंखों में आंखें डालकर अगर सवाल नहीं किया और आपकी मांगों को पूरा नहीं कराया तो नाम भरने नहीं। ये मेरा वादा आप लोगों से। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं वोट चोर नहीं हूं, मैं नोट चोर नहीं हूं, मैं जनता को धोखा देने वाला नहीं हूं। मैं अपनी गाड़ी पे भी अपना फोटो लगा खुद चलाता हूं ताकि मुझे लोग पहचान ले कि कोई बदली जा रहा है। मैं ऐसा नहीं हूं कि 4 गाड़ी आगे चली है, 5 गाड़ी पीछे चली है। न मैं नोट चोर, न मैं वोट चोर, न मैं जनता को धोखा देने वाला, न मैं कोरोना में मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला। मैं ऐसा नेता नहीं हूं। मुझे नेता बनाया आप लोगों ने। मैं तो सीधा साधा पत्रकार था, एक इंसान था। जालिम मेरे साथ जुल्म करते गए और मैं आगे बढ़ता चला गया। जालिमों ने जुल्म की हद नहीं करी और मैंने भी आगे बढ़ने के पीछे नहीं हटा। मैं वो नेता हूं। सड़क से चल करके संसद तक जाने की उम्मीद है मुझे।
और आप लोगों का प्यार चाहिए, और आप लोगों का मुझे विश्वास चाहिए, और आप लोगों का मुझे वोट चाहिए। जब मुझे आप लोगों को ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी आ जाए तो झूठे लोग तो कहते हैं मैं बीच चौराहे पर आके जूते मारना, लेकिन आप मुझे अपने घर पर बुला के गोली मार देना, ये मेरा वादा। आप पर मेरे कहना में कोई परेशानी जाए, क्योंकि फिर मेरे जीने का अधिकार ही नहीं रहेगा। अगर मैं आप लोगों के मकसद में, आप लोगों की जिम्मेदारियों को मैंने पूरा नहीं कर पाया, आप लोगों की परेशानियों को मैं हल नहीं कर पाया, तो फिर मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं। ये मेरा वादा है। लोग जूते खा करके चले जाएंगे वो तो धिक्कार दे, क्योंकि एक कहावत थी और वो कहावत होकर भी हो जाएगी, मैं कहूंगा तो काफी लोग बुराई मान जाएंगे, है ना। कि एक राजा के यहाँ पे किसी ने एक गुस्ताखी कर दी, गुस्ताखी समझते ना, गलती कर दी, तो राजा बड़ा भयभीत हुआ, उन्होंने कहा भाई ऐसी कौन सी सजा इसको दी जाए ताकि कोई दोबारा कोई गलती ना करे। अब वो आदमी समझ जाना वो किसके ऊपर कह रहा हूं मैं, वो देश का महान, दुनिया का महानायक आदमी है, नाम तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। तो वो राजा बड़ा परेशान हुआ, उसने दरबार लगाया, सबने अपने अपने मशवरे दिए कि इसको हाथी से चिरवा दो, इसको घोड़ों से मतलब जख्मी करा दो, इसको कुछ भी कर दो। तो एक आदमी ने, बीरबल जो मतलब सलाहकार जो था, उसने कहा था कि ये सारी सजाएं सबको मिल चुकी हैं, एक इसके लिए नई सजा दे रहे हैं हम। वो जूते मारने वाली चौराहे वाली सजा की बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। कि एक हम इसको नई सजा देना चाह रहे हैं ताकि जनता के अंदर और हमारे राज्य के अंदर दोबारा ऐसा कोई घटना घट सके, ऐसी शर्मिंदगी वाली। तो सजा ये चुनी गई कि एक काला सुअर लैटरिन में सन हुआ और एक उस इंसान को जिसने वो गलती की थी, दोनों को कुएं में लटका दिया और पूरी प्रजा से कह दिया कि भाई तुम जो भी जाए इसके ऊपर थूकते जाना। लेकिन वो थूकने के बाद में, प्रजा के बाद में जब उन दोनों को बाहर को निकाला तो शर्म के मारे वो सुअर मर गया था, लेकिन वो जालिम बहन जो हंसता वो थूक को झाड़ के चला गया। वो इंसान हमारे है, देश के अंदर है ऐसा इंसान जिसको किसी बात की शर्म ही नहीं है, झूठ बोलने पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अबे कितना झूठ बोलोगे तुम, जनता समझ चुकी है तुम्हारी झूठ है, चोरी, मक्कारी, बेईमानी। अब तुम्हारे कहने में जूते हकीकत में लगने का टाइम आ गया है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, देश को बचा लो और हिंद मन पार्टी का साथ दे दो। हिंद मन पार्टी आपके साथ आने वाली है, कोई झूठा वादा नहीं है, सच्चा वादा है। मैं ऐसा नहीं दुबक के चलता हूं, मैं सीना तान के चलता हूं, क्योंकि मुझे डर नहीं। एक बात और बताने चाहता हूं आपको, आपके सबके अंदर आत्मा और मन है। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सब आत्मा है, मन नहीं हो दिल के अंदर? सबके अंदर है। लेकिन आप कोई भी गलत काम करके आए बाहर और दुनिया आपको ये कहे कि भाई तू अच्छा काम करके आया, पूरी दुनिया कहे, तो लेकिन आपकी आत्मा क्या कहेगी अंदर की कि नहीं यार मैं गलत काम करके आया। अब इसको उल्टा कर लो, आप बाहर बहुत अच्छा काम करके आए हो और दुनिया आपको गलत कहे, लेकिन आपकी आत्मा आपको कहेगी कि मैं अच्छा काम कर गया, दुनिया कह रही है कहने दे। आत्मा सब कुछ कह देती है, सिर्फ ये है कि आत्मा समझाती रहती है कि गलत काम पे मत जाओ, गलत रास्ते मत जाओ, लेकिन लोग जानबूझकर गलत रास्ते में जाते हैं। हमने पत्रकारिता से छोड़कर राजनीति में जो आए हैं, ये मेरे बच्चे सारे पत्रकार हैं, सबने मास कम्युनिकेशन कर रखा है, सब पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने देखा कि हम कब तक इनके पीछे, चोटों के पीछे, जेब कतरों के पीछे, उठाई गिरों के पीछे, बलात्कारियों के पीछे, खूनियों के पीछे, लुटेरों के पीछे भागते रहेंगे कैमरा लेकर के। अब हमें इनको पीछे भगाना है सबको। ये सारे पत्रकारों की टीम है मेरी। और जब एक पत्रकार एक जिले के लिए काफी होता है, एक राज्य के लिए काफी होता है और देश के लिए भी काफी होता है। पत्रकार होना चाहिए, दलाल नहीं। बहुत सारे दलाल हैं, वो टैरिफ लगा दिया, पूरे दुनिया पे टैरिफ लगा। अरे हराम खोरो, तुम तो मर के चले जाओगे ऐश्वर्या में, लेकिन मेरे देश की जनता क्या करेगी? किसी पत्रकार को आपने सुरक्षा देखी है? बताइए मुझे। पत्रकार एक ऐसा इंसान होता है कि दुनिया जब भगती है, क्या नाम है, बचने के लिए, तो पत्रकार भगता मरने के लिए। लेकिन हमारे देश के मीडिया वाले हरामखोर, जलील,
वो क्या करते हैं, सुरक्षा जेड ले रखी है और जनता को गुमराह करे जा रहे हैं और हक की बात नहीं बता पा रहे। समझ गए हो आप मैं किसको कह रहा हूं? मैं मीडिया के आगे चैलेंज कर रहा हूं, मैं मीडिया का खुद आदमी हूं। जब देश के अंदर ऐसा ऐसा होगा कि क्या नाम है, हमारी 70 दुकानें तोड़ दी गई, पिछली बार भी मैंने मुद्दा उठाया था, और उसके बराबर टाइम्स ऑफ इंडिया बन रही थी। दोगला 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 कानून, गरीबों के लिए कुछ और अमीरों के लिए कुछ। लेकिन उन गरीबों की आवाज में बनकर खड़ा हुआ और मैंने क्या नाम आईटीओ पर केस डाला, क्या नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया केस डाला और उसको रुकवाया। आज तक उद्घाटन नहीं कर पाए वो लोग। ताकत ऐसी होनी चाहिए कलम के अंदर, पत्रकार ऐसा होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों और भाइयों और बहनों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, दुआओं की जरूरत है। अरे वोट तो इंशाल्लाह आप अपने आप ही दे देंगे मुझे, भगवान की दया से। मुझे वोट और सपोर्ट की जरूरत है। आप मेरी ईमानदारी पे कोई भी कहीं भी कोई सवाल उठा दे, मैंने किसी से अगर 2 रुपए लिए हैं तो भाइयों, मैं किसी से पैसा नहीं लेता, अल्लाह का शुक्र मेरे पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है मेरे पास। इतना पैसा है कि मैं अपने भंडारे देखो अपने आप से करता हूं, प्रोग्राम अपने आप से करता हूं, कोई बता दे। मैं देश की सेवा के लिए पैदा हुआ, देश की सेवा करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जोरदार भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंद अमन पार्टी, हिंद अमन पार्टी, हिंद अमन पार्टी। भाई हेलो, और इन्हें बताया कि हमने कितनी मेहनत की है, क्या किया है। ये हो गई पल्लवी शर्मा हो गई, अमन बेटा हो गया। हम 5-7 लोगों ने हिंदुस्तान की पहाड़ी पर जा करके जो अपना काम बताया है, लोगों की समस्याएं छोड़ी है। वो समस्याएं उठी 150 साल पहले, पुरानी समस्या हमने दबी में उठाई और उसकी आवाज संसद तक पहुंची और भारत के हर चैनल वालों ने चलाई। वो आवाज थी राजस्थान के अनूप दास मंडल एक है, अनूप मंडल के नाम से वो आवाज हमने 150 साल पुरानी उठाई थी। तो जोरदार तालियां जावेद भाई के जो उन्होंने आज मुकाम पे खड़ा करा है, सब इनकी देन है। इतना ही कहूँगा कि जो कुछ है अमन न्यूज है और मेरे हबीब अली साहब, मोहम्मद असलम अली साहब, गुरु जो है वो मेरे सब कुछ है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ये जानकारी देना चाह रहा हूं जो आपकी समझ में आ जाए। जैसा कि
प्लीज जितने भी लोग हैं कोई खामोशी से सुनने, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, आने वाली नस्लों के काम आने वाली बात है ये। कई नस्लें इसमें गुजर चुकी हैं, कई नस्लें गुजरने वाली थी। ये समझ लो बीच सेंटर में आपकी बात चल रही है इस टाइम। अगर आप लोगों के अभी भी समझ में नहीं आई तो फिर जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमन न्यूज ने देश के लिए क्या क्या काम किया। आपके सबके मन में हो रहा है कि ऐसा टेंट तो हम भी लगा देंगे और ऐसा झंडा समारोह तो हम भी कर लेंगे और भंडारे से पब्लिक इकट्ठे हम भी कर लेंगे, यार दोस्तों को बुला लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हर कोई करता था, बहुत लोग करते थे। आज छुट्टी का दिन है और ये पूरा इलाका सील रहता है, यहां दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता। ये आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और देशभक्ति का एक कारण है जो यहाँ पर पब्लिक का भीड़ इकट्ठी दिखाई दे रही है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अमन न्यूज में आखिर ऐसा काम क्यों गया जो हिंदू अमन पार्टी में कन्वर्ट हो गई, वो आपको मैं सब थोड़ा समझाना चाह रहा था। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। रिपोर्टर्स भी बैठे हुए मेरे सामने हैं और काफी लोग बैठे हुए हैं, रो के आदमी भी हैं यहाँ पर, पुलिस के आदमी भी हैं यहाँ पर। मैं समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह कि हिंद अमन पार्टी ने क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा सा अमन न्यूज ने क्या किया वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो ऐतिहासिक है। क्या है? ऐतिहासिक बातें। पहली बात यह है कि देश के अंदर खासतौर से दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारें बैठी आई हैं, सबने जमुना सफाई के लिए अभियान उठाया और पैसा कमाया, वोट कमाया और गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। वो क्यों गायब हो गए? क्योंकि उन्होंने जनता को कहा कि हम तुम्हें यहाँ पे स्विमिंग पूल बना के देंगे जमुना के किनारे, किसी ने कहा तुम्हें घूमने के वाटर स्थल बना के देंगे, किसी ने कुछ कहा, सारी वादे झूठे के खोखले निकले और लोगों ने बहुत दिन तक उस पर रोटी रोजी से दी, अपने घर के चूल्हे जलाए और पार्टी को चमकाया। लेकिन अमन न्यूज ने, जब हिंद अमन पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, अमन न्यूज ने वो ही काम अमन न्यूज के द्वारा करके दिखा दिया, जिसकी मिसाल दिल्ली हाई कोर्ट है। अमन न्यूज ने PIL लगाई थी जिसका नंबर था 8035 2024 8035 2024 जहां से वोटिंग वोट सही थी 8035 2024 सबनम बरनी के नाम से हाथ लगाई थी। सबनम बरनी आपके बीच में बैठी, हाथ उठा के बता दो इनको। वो अमन न्यूज ने लगाई थी और उस अमन न्यूज की PIL पर 15 पेजों का जजमेंट हुआ कि जमुना को साफ कर दो। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर आए और किसी ने जमुना साफ नहीं कराई तो सिर्फ अमन न्यूज ने कराई, क्योंकि इसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश है। वो आदेश किसने दिखाती है? सबनम बरनी, अमन न्यूज के द्वारा का। ये देश के लिए काम किया है अमन न्यूज ने। आज जमुना सफाई हो रही है, इन्होंने फिर झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हमने काम कर दिया, हमने हाईकोर्ट को बताया कि ये झूठ बोले। हाईकोर्ट ने कहा कागजों में काम करना बंद कर दो, जमीनी स्तर पे आ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट लगाई जाएगी। 32 पेज का ऑर्डर आया, 32 पेज का। 150-200 वकील आते थे सरकारी सिस्टम के, सरकारी विभागों के। जब इनके पार नहीं बसी तो इन्होंने क्या काम करा? गरीबों का घर तोड़ने शुरू कर दिया, झुग्गियां तोड़नी शुरू कर दी और झोपड़ियां तोड़नी शुरू कर दी, दुकानें तोड़नी शुरू कर दी। और कोई वहां पे जाता है CM के यहाँ पे तो वो कहते हैं ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कि तुम झुग्गी तोड़ो, मकान तोड़ो, झोपड़ी तोड़ो। मैं उन वायदा करता हूं झुग्गी झोपड़ी जिनकी टूटे, मकान टूटे, दुकान टूटे, उनको जब हमारी सरकार आएगी तो पूरे के पूरे मेड को बना के देगी और अच्छी जगह बना के देगी। ये हम वायदा कर रहे हैं आप लोगों से।
और मैं वादा करता हूं कि मैंने फिर हाईकोर्ट को बताया कि झुग्गी झोंपड़ी के लोग काम तो करेंगे रहे। फिर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया, फिर 28 पेज का ऑर्डर का जजमेंट पास किया। इस तरह से कम 10 से 15 जजमेंट पास हुए जमुना सफाई के। ये कह रहे कि हम जमुना साफ कर रहे। अरे तुम अपने घर की नाली नहीं साफ करते, तुम अपने घर का टॉयलेट साफ नहीं कर सकते, तुम मेरी जमुना जी को साफ करोगे? खेल खेलते रहेंगे, जनता को कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे। मैंने एक PIL लगा दी अपने नाम से MA भरने 13/86/2024। मैंने दिल्ली के अंदर जितने भी घुसपैठिए हमको सबको पकड़ा जाए। दिल्ली पुलिस परेशान, अबे ये क्या कह दिया हमने, चेक कर दी। मैं अपने सलाम करता हूं अपने देश के न्यायालय को, उन्होंने फौरन हमारे मामलों को संज्ञान में लिया। फौरन क्या नाम है, साउथ ईस्ट के DC को पूरी दिल्ली को डायरेक्शन दिया कि खुद एक घुसपैठिया कितने देश के अंदर घुसे हुए हैं, इनको सबको पकड़ के लाइए। कई हजार घुसपैठिए अब तक पकड़ जा चुके हैं, कई हजार। मीडिया नहीं दिखा पा रही है। क्यों नहीं दिखा पा रही? क्योंकि समर्थन ही उन लोगों का उनको था। वो काम भी अमन न्यूज ने करके दिखाया। लेकिन हम काम तो हम कर रहे भाई, ऐसे बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं बहुत सारे काम हैं। आप मेरी यहां पर मैं जाकर के देखिए दिल्ली हाईकोर्ट की साइड पे अमन न्यूज और अमन टाइम्स और पल्लवी शर्मा के नाम से भी, किसी के भी नाम से देख लीजिएगा, सब देश के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग सरकारें तो सुनते नहीं, सब जब वोट चोर हो सकते तो सब कुछ चोर हो सकते हैं। इन्होंने क्या काम करा, इनको साइड में डाल दो और क्या नाम है, काम मत करो। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दें। जब हाई कोर्ट ने हमारी सच्ची बातें सुननी शुरू कर दी तो फिर इन लोगों ने एक क्या नाम है, एक मुहिम चलाई। जो सरकारी वकील हैं, जज के सामने हमें क्या नाम है कहना शुरू कर दिया कि जी ये जो इनका तो काम है PIL लगाने का, इनका तो काम है हिट लगाने का, कोर्ट का टाइम बर्बाद करने का काम है। जज ने कहा तुम अपना काम करके गया, जो इनका काम है वो मैं देख रहा हूं और समझ रहा हूं। फिर लगातार हमारे जजमेंट पास होते रहे। तो उसके बाद में हमने मन बनाया, सारे लोगों से मशवरा किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे काफी जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि भैया ऐसा क्या किया जाए कि मतलब पेड़ तो हम लगा रहे, अब फल कोई और दे रहा, पानी में हम लगा रहे और फल कोई और खा रहा, तो क्या करना चाहिए? तो फिर हमने मशवरा किया कि भाई न्यूज का काम तो खाली यही होता कि बात सरकार की जनता तक पहुंचानी है, जनता की सरकार तक पहुंचानी। तो हमने मन बनाया, फिर हमने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद उस पार्टी को हिंद अमन पार्टी का नाम दिया। क्या नाम दिया? हिंद अमन पार्टी। जोरदार ताली बजाएं। हिंद अमन पार्टी का नाम दिया और हिंद अमन पार्टी का नाम देने के बाद में फिर हमने क्या नाम है देश। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर भी भूल गया, जब मैंने हिंद अमन पार्टी का नाम दिया तो इन लोगों ने क्या किया कि यार ये तो अमन न्यूज वाला इतना परेशान कर रहा है, अगर इन्हें पार्टी बना ली तो ये तो हमारा निकलना हराम कर देगा। इन्होंने मेरी क्या नाम है पार्टी को इलेक्शन कमीशन में रुकवा दिया। 2 साल धक्के खाए, 2 साल ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, पागल बना दिया मुझे भी और मेरे एडवोकेट को, मेरी टीम को। अरे मैंने ये ऐसे काबू में नहीं आने के, इनके पास हमारे पास एक ही दफा है, वो दिल्ली हाईकोर्ट। हम दिल्ली हाईकोर्ट के पास पहुंच गए जी कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, जनता का भला करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, देश में भाईचारा लाना चाहते हैं और देश के अंदर मोहब्बत बनाना चाहते हैं, देश के अंदर से नफरत मिटाना चाहते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी बात सुनी और कहा इलेक्शन कमीशन से कि 1 महीने के अंदर आपने MA भरने की पार्टी को रजिस्टर करके नहीं दिया तो आप पे मैं कंटेम्प्ट लगाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जजमेंट में लिखा है। जजमेंट में इनके हाथ पैर फूल गए, भागे गए, भरने का है, भरने की टीम का है, फटाफट पकड़ा का डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने आनंद फानंद में फिर ऊपर से एक बड़े आका का महामानव जो इस देश के है ही नहीं, जो इस देश की बुराई करते हैं, उनका फोन आया और आने के बाद में कहा कि अभी इसको मत दे देना, दिल्ली का इलेक्शन है, बिल्कुल दिल्ली के इलेक्शन को मत दे देना, वरना ये हमारी बहुत सारी पार्टियां, मेरे 35 विधायक ये लोग खा गए। 35 विधायक जिनको मैं टिकट देने वाला था और जो जीत गया थे 35 विधायक, इन लोगों ने अंदर खाने का। अभी तुम्हारे पास टाइम है। इन्होंने दिल्ली के जब इलेक्शन का एक पर्चा भरा जाता है, उसकी डेट लास्ट डेट होती है, तो 12 बजे उसका टाइम होता है कि आप 12 बजे तक अपना लास्ट फॉर्म भर सकते हो। और इन्होंने मेरे हाथ में 11 बजे वो लेटर दे दिया कि जी आपकी पार्टी रजिस्टर्ड हो, मुबारक हो।
मैं बोला मैं इस पार्टी को मैं लेकर, अब ये बताइए मैं क्या करूं? मेरे दिल्ली का इलेक्शन तो खत्म हो गया जी, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ फॉर्मेलिटी थी। इन लोगों ने इस तरह से टॉर्चर किया और इतिहास गवाह है कि देश के अंदर मेरी पहली ऐसी पार्टी है आप लोगों की, हिंद दमन पार्टी, जिसमें रजिस्ट्रेशन में ये लिख के दिया गया रीट नंबर एनसो दोबारा आपको पार्टी रजिस्टर्ड करके दी जा रही है 1 महीने के अंदर। आप दिल्ली की वेबसाइट खोल करके देखिए, ये हिंद दमन पार्टी ने काम किया, ये अमन जी ने काम किया, ये आपके छोटे से कार्यकर्ता एम ए बर्री ने काम किया है। अगर आप ऐसा ही काम कराना चाहते हो, अपनी आवाज सड़क से संसद तक पहुंचाना चाहते हो, तो हिंद दमन पार्टी को बिल्कुल मत भूल जाना। मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं विदेश में जाके अपनी क्या नाम है देश को गद्दारी नहीं करता, देश को गंदा नहीं करता। न देश के मैं कहां पैदा हो गया, ऐसी बात नहीं। मैं मर जाऊंगा, इस देश के अंदर पैदा हुआ हूं, इस देश के अंदर ही मर जाऊंगा, इस देश की जनता का भला करता करता मर जाऊंगा, क्योंकि मैं एक सच्चा ईमानदार पत्रकार रहा हूं और एक मैं सच्चा देशभक्त भी बनना चाहता हूं। जय हिंद, जय नमस्कार। अमन पार्टी जिंदाबाद। आने वाले चुनाव में अमन पार्टी के हाथ मजबूत करिए आप लोग सब। आपके इलाके को आप अमन पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे तो आपके इलाके में विकास होगा। हिंद अमन पार्टी के सब है दीवाने, हिंद अमन पार्टी के सब है दीवाने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, असलम भाई के भी है हम भी दीवाने, असलम भाई के हैं हम सारे दीवाने, न माने चाहे कोई माने चाहे न माने। अब की बार अमन पार्टी की सरकार, अमन पार्टी को मजबूत बनाइए, उसकी सदस्यता लीजिए। अमन पार्टी के अध्यक्ष एम करनी है, असलम करनी है, ओए क्या बात है। हिंद अमन पार्टी के अध्यक्ष एम करनी है, असलम बननी है, ओए क्या बात है। सारे लोग हैं अमन के दीवाने, सारे लोग हैं हिंद पार्टी दीवाने, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, के सब है दीवाने, ये तुम माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। हिंद पार्टी जिंदाबाद, हिंद अमन पार्टी जिंदाबाद, असलम बनी जिंदाबाद। हमें पता है गरीबों की आवाज, आप लोग की आवाज एक ही आदमी उठा सकता है, जो आपके लिए हर वक्त 24 घंटे आधी रात को आपके लिए खड़े रहेंगे। हिंद अमन पार्टी अब के चुनाव में आएगी, काम कराएगी आपका फिर से। हिंद अमन पार्टी को लाना, जंग लड़ाना, जंग लड़ाना, हिंद अमन पार्टी के सब है दीवाने, हिंद अमन पार्टी के सब है दीवाने, चाहे कोई माने चाहे ना माने, चाहे कोई माने चाहे ना माने। पल्लवी तुम वहाँ पर जो खड़ी हो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, चाहे कोई माने चाहे ना माने। पल्लवी शर्मा, बेहतरीन पत्रकार जोरदार तालियां पल्लवी शर्मा के लिए।
पल्लवी जी आप हमारे कहने पे आई हो, कहने पे आई हो, आपका शुक्रिया। पल्लवी जी आप हमारे कहने पे आई हो, कहने पे आई हो, आपका शुक्रिया। अब की बार चुनाव में अमन को लाए, अब की बार चुनाव में अमन को लाए, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने, हिंद अमन पार्टी के सब है दीवाने, हिंद अमन पार्टी के हम भी दीवाने, चाहे कोई माने चाहे न माने, चाहे कोई माने चाहे न माने। हिंद अमन पार्टी जिंदाबाद, असलम बनी जिंदाबाद, पल्लवी जिंदाबाद,